क्या आप भी अपनी जिंदगी में अमीर और सफल बनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, जबकि बाकी बस हालात से समझौता कर लेते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। सोचो और अमीर बनो। नेपोलियन हिल ने कई साल लगाकर अमीरों के रहस्य खोजे और उन्हें इस किताब में बताया है। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान लोगों से सीखा और यह जाना कि सफलता किसी भी क्षेत्र में हासिल की जा सकती है। चाहे आप कम पढ़े लिखे हों, तब भी आप अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो का मकसद है आपको सोचो और अमीर बनो के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करना सिखाना। हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और कब शुरुआत करनी है। लेकिन याद रखिए, सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिसे आपको सीखना और अपनाना होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? हर तरक्की और अमीरी की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं, तो वह हकीकत बनने लगती है। अपने सपनों के बारे में बार बार सोचने से आप उसे हासिल करने के रास्ते खोजने लगते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन में बल्ब बनाने की तीव्र इच्छा ना होती, तो क्या आज हमारे घरों में रोशनी होती? या अगर स्टीव जॉब्स में हर हाथ में कंप्यूटर पहुंचाने की इच्छा ना होती, तो क्या आज हम आईफोन इस्तेमाल कर रहे होते? सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मुझे अमीर बनना है। आपको यह तय करना होगा कि कितना अमीर बनना है। एक निश्चित रकम तय कीजिए, तभी आपका सपना सच हो सकता है। एक कागज लीजिए और लिखिए कि आप अगले 5 साल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए। अब बात करते हैं मनी कॉन्शियसनेस की। इसका मतलब है हर पल पैसे के बारे में सोचना। जब आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा होती है, तो यह आपके दिमाग की एक विशेष स्थिति बन जाती है। आप खुद को पहले से ही अमीर महसूस करने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं, तो पैसे कमाने के मौके खुद आने लगते हैं। आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानने लगता है जिन्हें पहले आप अनदेखा कर देते थे। नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप्स बताए हैं जो आपको पक्का मनी कॉन्शियस बना देंगे। इन स्टेप्स को ध्यान से समझिए और अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। यह कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं है। आपको एक फिक्स अमाउंट सोचना पड़ेगा ताकि आपका सपना सच हो सके। उदाहरण, मैं अगले 5 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपको यह तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। उदाहरण, मैं अपनी कंपनी के लिए ज्यादा मेहनत करूंगा, नए क्लाइंट्स लाऊंगा और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाऊंगा। आपको एक तारीख तय करनी होगी जब आप अपनी तय की हुई रकम पा सकेंगे। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2028 तक 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। एक प्लान बनाइए जिससे आप वह रकम कमा सकें और फिर बिना झिझक उस पर काम शुरू कर दीजिए। उदाहरण, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा जिसमें मैं अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज बेचूंगा। मैं हर हफ्ते कम से कम 20 घंटे इस बिजनेस पर काम करूंगा। अपने इस पूरे प्लान को कहीं लिख लीजिए। कितनी रकम चाहिए, कब तक चाहिए और प्लान क्या है, यह सब कुछ कागज पर उतारना चाहिए। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2028 तक अपने ऑनलाइन कंसल्टिंग बिजनेस से 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। मैं हर हफ्ते 20 घंटे काम करूंगा और अपनी मार्केटिंग स्किल्स को बेहतर बनाऊंगा। आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़िए और महसूस कीजिए। अगर आपके अंदर सच में अमीर बनने की इच्छा है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले इस स्टेटमेंट को पढ़िए और महसूस कीजिए कि आप पहले से ही अमीर हैं। इसे दोहराते रहिए और आप पाएंगे कि आपके पास वास्तव में वह पैसा है जो आपने सोच रखा है। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक बड़ा सपना होता है। यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के करीब ले आती है जिन पर हम यकीन करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो अच्छी चीजें अपने आप होने लगती हैं। आपका विश्वास एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आप उन अवसरों को आकर्षित करेंगे जो आपको उस दिशा में ले जाएंगे।
हमेशा सकारात्मक सोचिए। बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस यह मायने रखता है कि हम किस पर यकीन करते हैं। अगर आप खुद को बदकिस्मत मानते रहेंगे तो आप सच में बदकिस्मत बन जाएंगे। अगर आपको यकीन हो जाए कि आपके हालात कभी नहीं बदल सकते, तो आप खुद अपनी बदकिस्मती की कहानी लिख रहे हैं। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज कीजिए। क्या आपको सच में लगता है कि आप अमीर नहीं बन सकते, या यह सिर्फ एक बहाना है? खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? याद रखें, खुद को हर पल अमीर महसूस करें और माने कि एक दिन आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को सुझाव देना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। अगर हम इसमें सही बीज नहीं बोएंगे तो इसमें घास फूसी उगेंगे। यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम ऑटो सजेशन के माध्यम से इस तक पहुंचे। रोजाना यह दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें और इसे अपनी आदत बना लें। एक दिन यह आदत आपको ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। खुद को अमीर और सफल इंसान मानना शुरू करें। इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके सामने खुद ब खुद आने लगे। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से तैयार करना है कि यह हमारी सोच को हकीकत में बदल दे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें अपने फ्यूचर की दिशा मिलती है। हेनरी फोर्ड ने खुद बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन ऑटोमोबाइल्स का अच्छा खासा ज्ञान था। जब उन पर एक अखबार ने अज्ञानी होने का दावा किया तो उन्होंने अदालत में साबित कर दिया कि उन्हें अपने काम की पूरी जानकारी है। यह जरूरी नहीं है कि जनरल नॉलेज या स्कूल की पढ़ाई ही हमें आगे बढ़ाए। अगर हमें किसी खास चीज में दिलचस्पी है तो उस पर कोई कोर्स कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। सीखना हमेशा संभव है। सीखना स्कूल तक ही सीमित नहीं है। जिंदगी में हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त निकाल ही सकते हैं। अपनी इच्छाओं को सच करने के लिए इमेजिनेशन का उपयोग करना बेहद जरूरी है, तभी वे हकीकत बन पाती हैं। आसा कैंडलर ने एक डॉक्टर से एक कागज का टुकड़ा खरीदा जिसमें कोका कोला का फार्मूला लिखा था। कैंडलर ने अपनी सारी कमाई उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी और कोका कोला बनाई, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। मगर असली सफलता का कारण वह कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि कैंडलर की इमेजिनेशन थी। अपनी सोच बदलें, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, फिर देखिए कमाल कैसे होता है। आज हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स, सोशल मीडिया, सभी किसी ना किसी आइडिया से शुरू हुई थीं। जब तक आपके पास एक मजबूत प्लान नहीं है, आप सफलता नहीं पा सकते। ऐसे लोगों को साथ रखें जो आपके प्लान में मददगार हो सकते हैं। एक टीम बनाएं और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों से जुड़ें। हर इंसान में सभी गुण नहीं होते, इसलिए दूसरों के सहयोग और सामंजस्य से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो उसे सुधारें और दूसरा प्लान बनाएं। थॉमस एडिसन ने भी हजारों बार कोशिश की थी, तब जाकर वह लाइट बल्ब का आविष्कार कर पाए। अगर वह हार मान लेते तो आज शायद कोई उनका नाम भी ना जानता। हर सफल व्यक्ति के अंदर जल्दी और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता होती है। हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार बनाते समय अपने एडवाइजर्स की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अपने फैसले पर टिके रहे। अमीर लोग तेजी से फैसले लेते हैं और समय के साथ जरूरी बदलाव भी लाते हैं। वे लोगों की बातों से प्रभावित होने की बजाय अपने आइडिया पर भरोसा करते हैं। आपके पास खुद का एक दिमाग है, उसे इस्तेमाल करें। आपके अंदर एक आग है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। ओपिनियन दुनिया में सबसे सस्ती चीज है। हर कोई आपको मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। यदि आप हर किसी से राय मांगते रहेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना जरूरी है। जो लोग सफलता की इच्छा रखते हैं, उन्हें पहले अपनी मंजिल को साफ तौर पर समझना चाहिए। क्या पाना चाहते हैं और क्यों, इसका स्पष्ट जवाब मिलने पर ही असली प्रेरणा मिलती है। खुद पर विश्वास रखें कि आप में वह काबिलियत और जानकारी है जो आपको कामयाबी दिला सकती है। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि यह साथी आपके लिए अमूल्य हैं।
सबसे पहले अपने डर को दूर करें, क्योंकि डर हमें रोकता है और अवसरों से दूर करता है। मास्टरमाइंड उन लोगों का समूह है जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं ताकि यह आपकी ताकत बन सके। नॉलेज इज पावर, लेकिन अकेले नॉलेज से ही अमीर नहीं बना जा सकता। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे गोल तक पहुंचने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यह लोग वही उद्देश्य रखते हैं जो आपका है। एक सिंगल बैटरी आपको थोड़ी ही एनर्जी देगी, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो आपको लंबे समय तक लगातार एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक इसी तरह जब आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले वह एक गरीब, अनपढ़ और अनजान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने ऐसे 5 भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर अपना बिजनेस शुरू किया जिन्हें उन्होंने अपना मास्टरमाइंड माना। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलना। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर प्रेरणा होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का अर्थ है कि इस एनर्जी को किसी और प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। कई सफल म्यूजिशियन, वकील, कलाकार और बिजनेसमैन इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में करते हैं और महान बनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे सभी फैसलों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमें बस यह करना है कि इसे हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। नकारात्मक विचार जैसे भय, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना, लालच और अंधविश्वास को दिमाग में बिल्कुल भी जगह ना दें। अपनी सफलता की योजना। अब आपके पास अपना खुद का एक प्लान है जिसके बलबूते आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जान लें कि सफलता आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही मौजूद है। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। आपके विचारों की ताकत आपकी सफलता में बड़ा योगदान देती है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर आप अपने लिए नए अवसर खोज सकते हैं। हमें अपने भीतर यह ताकत मिलती है कि हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं और हार जाने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं। सिक्स सेंस अमीर और सफल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का अंतिम चरण है। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स पर महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक सिक्स सेंस तक पहुंच पाना मुश्किल है। यह सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है और हमें दुनिया की अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद, वे अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके ही महान बन पाए। कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है। लेकिन असलियत में यह सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। गरीबी, मूल्य बनाने और सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें। आलोचना, एक मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करें और नकारात्मकता को अनदेखा करें। खराब स्वास्थ्य, सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें और एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। प्यार का खोना, खुद से प्यार करना सीखें और आत्मनिर्भर बनें। बुढ़ापा, उम्र बढ़ने को स्वीकार करें और सक्रिय और व्यस्त रहने पर ध्यान केंद्रित करें। मृत्यु, मृत्यु दर को स्वीकार करें और प्रत्येक दिन को पूरी तरह से जिएं। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा काबू होता है वह है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है, वह उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। आज हमने सोचो और अमीर बनो के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात की। हमने सीखा कि कैसे इच्छा, विश्वास और लगातार मेहनत से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। फिर आपको यह विश्वास करना होगा कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। और अंत में आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब यह आप पर है कि आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। आज से ही शुरुआत कीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है,
लेकिन यह मुमकिन है। खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए। आपकी किस्मत आपका इंतजार कर रही है।